you see the set of teeth of the herbivorous animals, the cow, the goat, the sheep, they have got flat set of teeth. They only have vegetables, they don't have flesh food. If we analyze the set of teeth of the carnivorous animals, the tiger, the leopard, the lion, they have got pointed set of teeth, they have canine set of teeth. They only have flesh, they don't touch vegetables. If you analyze the set of teeth of the human beings, if you go in the mirror and see, we human beings, we have got flat teeth as well as pointed teeth. If we analyze the digestive system of the human being, if you compare it to the herbivorous animals, cow, goat, sheep, they can only digest vegetables. The digestive system of the carnivorous animals, they can only digest flesh food, they cannot digest vegetables. The digestive system of the human beings can digest both. It can digest vegetables as well as flesh food. यदि आपको लगता है कि ऑमनिवरस एनिमल्स के साथ ये दो सिमिलरिटीज हमें ऑमनिवरस बनाती हैं, तो अब हमारे और हेर्बिवरस एनिमल्स के बीच की समानता को देखिए। पॉइंट नंबर 1, अपने शिकार को मारने के लिए मांसाहारी जानवरों के पास तेज पंजे होते हैं, मनुष्यों के पास ये नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 2, गर्मी और धूप की उपस्थिति में शरीर को ठंडा करने के लिए हेर्बिवरस एनिमल्स अपने स्वेट ग्लैंड से पसीना बहाते हैं, लेकिन कार्निवरस और ओमनिवरस एनिमल्स अपनी जीभ बाहर निकालकर और हाँफ कर शरीर को ठंडा करते हैं। पॉइंट नंबर 3, हमारे जबड़े की शक्ति बहुत कम होती है। यदि हम कच्ची हड्डी को कुत्ते की तरफ काटने की कोशिश करेंगे तो हमारे दांत टूट जाएंगे। केनाइन टीथ का मतलब मांस खाने वाला दांत नहीं होता। गोरिल्लास के पास हमसे कहीं ज्यादा बड़े केनाइन टीथ होते हैं, लेकिन वे हेर्बिवरस होते हैं। हम अपने केनाइन टीथ का उपयोग करके एक मांसाहारी जानवर की तरह शिकार नहीं कर सकते। हम एप्पल या नारियल जैसे कठोर भोजन को खाने के लिए केनाइन टीथ का उपयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 4, सच्चे कार्निवरस और ओमनिवरस एनिमल्स के विपरीत हमारे पेट में कच्चे मांस को पचाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 5, अन्य हेर्बिवरस एनिमल्स की तरह मनुष्य मुंह में पानी भरकर पीते हैं। पीने के लिए हम अन्य ओमनिवरस या कार्निवरस एनिमल्स की तरह अपनी जीभ से पानी को नहीं चाटते। पॉइंट नंबर 6, अन्य हेर्बिवोर्स की तरह एक मानव अपने जबड़े को ऊपर नीचे बाएं और दाएं घुमा सकते हैं, इसलिए वे अपने भोजन को चबाने और पीसने में सक्षम होते हैं। कार्निवरस एनिमल्स केवल अपने जबड़े को ऊपर और नीचे हिला सकते हैं। वे केवल मांस को फाड़ते और निगलते हैं, वे अपना भोजन चबा नहीं सकते। पॉइंट नंबर 7, अन्य हेर्बिवरस एनिमल्स की तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे टॉर्सो से 8 गुना लंबा है, जबकि कार्निवरस एनिमल्स के लिए उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की लंबाई टॉर्सो से केवल 3 गुना लंबी है। पॉइंट नंबर 8, कल्पना कीजिए कि आप एक बिल्ली के साथ सड़क पार कर रहे हैं। आप दोनों सड़क पर एक मरे हुए चूहे और एक पेड़ पर पके आम को देखते हैं। बिल्ली के मांसाहारी होने के कारण उसे मृत चूहे को देखकर भूख लगती है। अब यदि आप एक सच्चे मांस खाने वाले थे तो आपको भी चूहे को देखकर भूख लगती होगी, लेकिन इसके बजाय आप आम के लिए ललचाते हैं। अपने आप से पूछो क्यों। पॉइंट नंबर 9, यदि आप एक बच्चे के बगल में एक खरगोश और एक सेब रखते हैं तो आपको क्या लगता है कि बच्चा क्या करेगा? क्या वह खरगोश के साथ खेलेगा और सेब को खाएगा, या खरगोश को खाएगा और सेब के साथ खेलेगा? यदि बच्चा खरगोश को खाना शुरू कर दे तो क्या आप इसे सामान्य मानेंगे? इस सिचुएशन में यदि एक बच्चे के बजाय एक छोटे बाघ को रखा गया होता और अगर बाघ खरगोश को खाने लग जाए तो क्या आप इसे असामान्य मानेंगे? अपने आप से पूछो क्यों। पॉइंट नंबर 10, यदि आप साइंटिफिक होने का दावा करते हैं तो आप यह स्वीकार करना चाहिए कि मनुष्यों के सबसे करीबी रिश्तेदार बोनोबोस और चिंपैंजीज जैसे ग्रेट एप्स हैं। ये जानवर अपने कैलोरीज का अधिकांश हिस्सा पौधों से प्राप्त करते हैं। ये ग्रेट एप्स आपके सुझाव के अनुसार चिकन, मटन, बीफ, अंडे और दूध उत्पादों का सेवन नहीं करते हैं। फिर आपको क्यों लगता है कि हमारी बायोलॉजी पशु उत्पादों के उपभोग के लिए अनुकूल है? मनुष्य ओमनिवरस है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये वानर, कीड़े और छोटे छोटे बंदर भी खाते हैं, लेकिन हमें जीवित रखने के लिए मांस की आवश्यकता नहीं है। यह एक विकल्प है। अमेरिकन डायटेटिक्स एसोसिएशन का कहना है कि एक वीगन आहार बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है। हम अब जंगलों में नहीं रहते। इस आधुनिक युग में जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम जानवरों को मारने और चोट पहुंचाने के बीच चयन कर सकते हैं या नहीं। जब विकल्प है और जब स्वस्थ रहने के लिए पशु उत्पादों आवश्यक नहीं है, तो जानवरों का शोषण करना या उन्हें मारना सही कैसे हो सकता है? यदि आपको वीगनिज्म पर संदेह है और भारत के साथी वीगन्स के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो कृपया फेसबुक ग्रुप इंडिया वीगन रेवोल्यूशन ज्वाइन करें। कृपया वीगन रहें और दूसरों को शिक्षित करें। धन्यवाद।